देवर की शादी की पहली रात थी। मैं भी भाग भाग कर घर के सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैं ही इस घर की बड़ी बहू थी और सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मगर रात हुई तो देवर ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैंने सोचा कोई इमरजेंसी काम होगा, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मेरे घर में उस वक्त शादी के हंगामों का शोर शराबा मचा हुआ था। मैं भाग भाग कर मेहमानों को संभाल रही थी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी और मेरे छोटे देवर की शादी के सारे इंतजामात मैंने ही संभाले थे। मेरी सास सब लोगों के सामने मेरी तारीफ कर रही थी, क्योंकि मेरा देवर शादी नहीं करना चाहता था। उसकी जिद थी कि वो कंवारा रहेगा, जबकि उसके पास पैसे की तो कोई कमी न थी। मेरे सास और ससुर उसे मना कर थक चुके थे। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं अपने देवर को समझाऊं और उसे शादी के लिए राजी करूं, क्योंकि वो सारी उम्र अकेला नहीं रह सकता था। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने देवर को समझाने की जिम्मेदारी ले ली। सब जानते थे कि मेरा देवर मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरी हर बात मानता है। मैंने अपने देवर को समझाया तो वो बोला कि वो सारी उम्र हमारे साथ रह लेगा, मगर शादी नहीं करेगा। मेरे शौहर और देवर सिर्फ दो ही तो भाई थे। मेरे देवर को मान था कि मैं सारी उम्र उसे अपने साथ बर्दाश्त कर लूंगी, जबकि मैं इस बात पर घबरा गई थी। मैंने उससे झिझक कर कहा कि आज मेरे लिए उसकी जिम्मेदारी उठाना मुश्किल नहीं है, मगर जब कल को मेरे बच्चे होंगे और घर बार होगा तो शायद मैं उसमें गफलत बरतने लगूं। और वैसे भी उसके और मेरे दरमियान कोई ऐसा महरम रिश्ता भी ना था कि मैं सारी उम्र उसे अपने पास रखती। मेरी बात ने मेरे देवर को मायूस कर दिया। जवाबन उसने मुझसे जो बात कही वो मुझे हैरत में डाल करी। वो मुझसे बोला कि उसे मेरे अलावा कोई दूसरी अनजान औरत बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। मैं ये सुनकर घबरा गई थी। मुझे खौफ था कि अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो यकीनन मुझे गलत समझा जाता कि देवर का पैसा हड़प करने के लिए मैंने देवर को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था और मुझे अपने देवर की कमाई का कोई लालच तो बिल्कुल भी नहीं था। बस फितरी तौर पर शादी के बाद से मैं और मेरा देवर एक दूसरे के बहुत आदी हो गए थे और हमारे दरमियान बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात बन गए थे। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरा देवर हमारे ताल्लुक को लेकर इस हद तक संजीदा हो गया है। मैंने बहुत मिन्नतों से अपने देवर को शादी के लिए मनाया और वादा लिया कि उसकी जिंदगी में ऐसी औरत लाऊंगी जो मुझे और उसे एक साथ बर्दाश्त कर सकेगी। मेरी बात ने मेरे देवर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मेरे देवर ने शादी के लिए हामी भर ली, मगर साथ ही मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा दिल बुरी तरह घबरा गया। मैं इस बात से घबराकर अपने देवर पर गुस्सा करने लगी और नाराज होने लगी। तो वो मुझे मनाने के लिए बोला कि मैं जहां और जिससे चाहूं उसकी शादी कर दूं। वो मेरी खातिर शादी के लिए मान गया था, मगर मेरे दिल में उसकी बात गढ़ कर रह गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने देवर की इस बात को भुलाया था और उसका रिश्ता तय करके शादी की तारीख रखने तक मैं इस बात की नाराजगी में अपने देवर से बात नहीं कर पाई थी। वो बात करने की कोशिश करता तब भी मैं बहाने से इधर उधर कामों में मसरूफ होकर उसको नजरअंदाज कर देती। मेरे रवैये से मेरा देवर बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। जब मुझसे उसकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो उसे नाराजगी दूर कर ली और उसे सख्ती से दोबारा ऐसी वैसी बात करने से रोक दिया। वो भी मेरी खुशी के लिए फौरी वादा करने लगा। अब उसकी शादी का दिन आन पहुंचा था और मेरी सास मेरी तारीफ में रत्बुल लसान थी कि मैंने कैसे देवर को भाई समझकर उसकी जिम्मेदारी निभाई है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर तारीफ वसूल कर रही थी, मगर जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, जैसे मैं बहुत गलत कर बैठी हूँ और मुझे अपने देवर की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने देवर के अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी और मुझे परेशानी थी कि उसकी कहीं बात कहीं सच ना हो जाए। इसी परेशानी और सोचों में रुखसती भी हो गई और हम बहुत धूमधाम से दुल्हन ब्याह कर अपने घर ले आए। मैंने महसूस किया था कि मेरा देवर सारा वक्त चुप चुप सा रहा था और सामने होने पर मुझे उदास नजरों से देखता था, जिसकी वजह से मेरा दिल मजीद डर जाता था। मैं नहीं चाहती थी इर्द गिर्द कोई भी लोग ये बात महसूस करें, इसीलिए अपनी घबराहट छुपाकर जबरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाती रही। मगर होश तो तब उड़े जब मेरे देवर ने सुबह के 4 बजे अपने कमरे में मुझे बुला लिया। मुझे लगा शायद कोई बात होगी या कोई इमरजेंसी हो गई होगी, इसीलिए वो मुझे बुला रहा होगा। यही सोचकर मैं उसके कमरे में चली गई, मगर मेरे देवर ने अपना पैसों से भरा बटवा मुझे पकड़ा कर जो बात कही वो सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मगर मेरा देवर तो। मेरा नाम शगुफ्ता है, हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं था। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरा रिश्ता मेरे जमा होते ही मेरे अब्बा के जानने वालों में हो गया था। वो लोग अच्छा खाते पीते थे और मुख्तसर सा घराना था। वो सिर्फ 2 भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी और सास ससुर सुलझे हुए मिजाज के लोग थे। मेरे ससुर की मेरे अब्बा से बहुत पुरानी दोस्ती थी।
مگر جب اپنی زندگی میں قدم رکھا تو دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں الگ ہو گئے تھے، مگر جب برسوں بعد ایک دوسرے سے ملے تو بہت خوش ہوئے اور پہلے جیسا تعلق بن گیا۔ ان کا ہمارے گھر بہت بار ایسے ہی آنا جانا ہوا تھا، تو میری ساس کو میں پسند آ گئی اور انہوں نے میرے ابا سے اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہی ہوئی تھی اور میرے شوہر بھی تب پڑھائی ہی کر رہے تھے۔ میرے ابا اور میرے سسر اس بات پر بہت خوش ہو گئے کہ یوں ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے مزید مضبوط ہو جائے گا۔ میری ماں کو بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان دونوں بھائیوں سے مل چکی تھی اور وہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کی طرح سلجھے ہوئے اور تمیزدار لڑکے تھے۔ الغرض جب دونوں گھروں میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا تو میری منگنی کر دی گئی اور شادی ہماری تعلیم مکمل ہونے پر طے کرنے کا سوچ لیا گیا۔ میرا رشتہ ہوا تو اس کے بعد سے میرے ماں باپ نے مجھے میرے سسرال میں جانے سے روک دیا تھا تاکہ میں اپنا دماغ ان باتوں میں لگانے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ میری بہنوں اور ماں باپ کا میرے سسرال میں آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر یہ بات سنتی تھی کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور میرے ہونے والے شوہر کچھ سنجیدہ مزاج تھے، جبکہ میرا دیور بہت ہنسمکھ طبیعت کا مالک تھا۔ یہ سب سن کر میں اندر ہی اندر مطمئن رہنے لگی تھی کہ میری شادی کے بعد مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میرے شوہر کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی نوکری لگی تو میری شادی کرنے کا سوچ لیا گیا۔ میرے ساس سسر مجھے جلد از جلد اپنے گھر لے جانے کے لیے بے تاب تھے۔ میرے والدین کو بھی انکار نہیں ہوا اور یوں میری تعلیم کے دوران ہی میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد میں جب اپنے شوہر اور دیور سے ملی تو قدرتی طور پر میرے شوہر سے زیادہ دیور سے دوستی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر وہ سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے ایک خوف سا تھا کہ شاید شادی کے بعد میری ساس اور سسر کا مزاج بدل جائے گا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جب ان کا رویہ بعد میں بھی کوئی بدلا نہیں اور وہ میرے ماں باپ کی طرح ہی میرا خیال رکھنے لگے۔ میرا دیور بہت خوش مزاج لڑکا تھا، وہ ہر وقت مجھے ہنساتا اور باتیں کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور سارا دن اسی کے گرد گھومتی رہتی، یہاں تک کہ اکثر میرے شوہر گھر آ جاتے تب بھی میں اپنے دیور کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے سسرال والے آزاد خیال لوگ تھے، اسی لیے کسی نے اس بات کو زیادہ توجہ نہ دی تھی، نہ ہی مجھے روک ٹوک کی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے اور میرے دیور کی دوستی پر خوش تھے اور کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اس سب کی وجہ سے میرا دیور اور میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ ہم اپنی ہر ضروری غیر ضروری بات سب سے پہلے ایک دوسرے کو بتاتے اور مشورہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرا دیور ہنس کر مجھے یہ بھی کہہ دیتا کہ اس کا بڑا بھائی یعنی میرے شوہر ہم دونوں کے درمیان ولن جیسے ہیں۔ میرا دیور میرا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ کبھی میرے شوہر مجھے کسی کام کے لیے بلا بھی لیتے تو میرا دیور ان سے لڑ پڑتا تھا کہ وہ بار بار مجھے بلا کر اسے تنگ کر رہے ہیں۔ میرے شوہر اپنے بھائی کی بات پر حیرت سے ہنس پڑتے تھے۔ کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ہم دونوں اپنے باقی سب رشتے بھلا کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا رشتہ دوستی کا رشتہ بالکل نہیں تھا۔ دن بہت خوشیوں بھرے اور ہنستے مسکراتے گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک میرے دیور کو فالج کا جھٹکا لگا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ وہ بالکل جوان تھا اور اس پر ایسی بیماری نے اسے چڑچڑا اور گمسم کر دیا تھا۔ میں ایسے وقت میں مسلسل اس کے قریب رہی اور سارا وقت اسے دینے لگی۔ میری محنت اور وقت دینے پر وہ تیزی سے سنبھلنے لگا اور اپنی اس بیماری کے باوجود ہنسی مزاح کرنے لگا۔ ہم سب اس جیسے زندہ دل لڑکے کی ایسی حالت دیکھ کر اکثر چھپ چھپ کر روتے اور اداس ہوتے تھے، مگر پھر علاج اور توجہ سے وہ بہتری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہماری دعاؤں اور بھرپور وقت نے اسے کافی حد تک ٹھیک ٹھاک اور صحت مند کر دیا تھا۔ جب وہ بالکل سنبھل گیا تو میری ساس کو اس کی شادی کا شوق ہونے لگا۔ میں بھی یہ سن کر پرجوش ہو گئی، مگر میرے دیور نے اپنی شادی کی بات سنی تو صاف انکار کر دیا اور اپنی ماں کو دوبارہ ایسا کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ میری ساس پریشان ہو گئی کہ میرے دیور کی اب شادی کی عمر تھی اور میری ساس سسر چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد میرے دیور کا بھی اپنا گھر بسا ہو۔ کچھ ان ماں باپ کے چھوٹے بیٹے کے لیے ارمان بھی تھے، مگر وہ کچھ سننے یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں سارا دن میرے دیور کی شادی کی بات اور اسے منانے کے نت نئے منصوبے تیار کیے جاتے تھے۔ پہلی بار میرے شوہر جیسے سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والے انسان نے بھی بھائی کے لیے ان محفلوں کا حصہ بننا شروع کر دیا تھا۔ سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح میرا دیور مان جائے اور کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، مگر جب اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا تو سب نے مجھے آگے کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے دیور کی شادی ہو اور گھر میں ہلہ گلا ہو۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرا دیور میرے منانے پر ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔
कभी वो कुछ वक्त मांगता था कि कुछ अरसे के बाद उसकी शादी की जाए। मैंने उसके सारे बहाने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए तो वो हार मान गया और शर्त रखी कि कोई ऐसी लड़की हो जो कभी हम दोनों के दरमियान ना आए या हमारे हंसने बोलने पर एतराज़ ना करे। मैंने उससे वादा लिया कि मैं ऐसी ही लड़की लाऊंगी। मैंने अपने देवर के लिए अपनी छोटी बहन का सोचा हुआ था। मैंने अपनी सास और ससुर से भी ये बात कर ली थी और उन्हें भी एतराज़ नहीं था। मेरे वादा करने और इत्मीनान दिलाने पर मेरा देवर थक कर शादी के लिए मान गया, मगर साथ ही उसने मुझसे जो बात कही वो मुझे दुख से भर गई थी। उसने कहा, भाभी, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में शादी की गुंजाइश बाकी नहीं रही और मैं जल्द मर जाऊंगा। उसकी बात ने मेरा दिल दुख से भर दिया था। मैं उसकी बात पर गुस्से से पागल होने लगी। वो मुझे बहुत अजीज था और अपना कोई भाई ना होने की वजह से अपने भाइयों वाली हर खुशी और मान मैंने उसी से पूरा किया था। उसकी बात ने मुझे अंदर तक लर्जा दिया था। मेरे गुस्सा करने पर वो मुझे मनाने लगा, मगर मेरा दिल उसकी माफ़ी पर भी संभल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी सोच के मुताबिक अपने देवर के लिए अपनी छोटी बहन का रिश्ता मांगा। मेरे माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैं अपने घर में बहुत खुश थी और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी बहन के साथ देवर का रिश्ता होते ही दोनों तरफ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगी, मगर मैं शादी की तैयारियों के दौरान भी अपने देवर का वो जुमला सोचती रही थी। मुझे परेशानी थी कि अब मेरा देवर बिल्कुल ठीक हो चुका था, फिर उसने अपने मरने की बात क्यों की थी? शायद वो वाकई अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये भी फिक्र सता रही थी कि ज़बरदस्ती के लिए मनाकर मैं अपनी बहन की शादी उससे कर तो रही थी, जिसका मुझे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे खुश भी रख पाएगा या नहीं। इन्हीं सोचों और परेशानियों में दिन गुजर रहे थे और मैं अपने देवर से सख्त नाराज़ रही थी। जब उसने मुझे मनाने की कोशिश की तो तब भी मैंने यही वादा लिया था कि वो दोबारा अपने मरने की बात ना करे और मेरी बहन को भी खुश रखेगा। वो मुझे खुश करने के लिए मान गया। मैंने उसे माफ़ कर दिया और अपनी सारी घबराहट को दिल में दबा लिया और शादी के दिन सर पर आ गए। मगर शादी के दिनों में भी मेरा देवर गुमसुम और उदास सा रहा था। मैं उसके लिए घबराई हुई थी। न जाने क्यों वो आम लड़कों की तरह अपनी शादी पर भी खुश नहीं हो रहा था। शादी की रात भी मैंने उसे बहुत समझा बुझाकर कमरे में भेजा ताकि मेरी बहन उसके रवैये से पहले रोज ही बदसर ना हो जाए। मुझे अपनी बहन की खुशी की भी परवाह थी और अपने देवर के लिए भी फिक्रमंद थी। अचानक मेरे देवर ने शादी की पहली सुबह 4 बजे मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं भागी भागी उसके पास पहुंची तो देखा कि मेरी बहन सो रही है और वो बेचैन सा खड़ा हुआ था। उससे मुझे अपना पैसों से भरा बटुआ पकड़ाकर कहा कि भाभी आप रख लें, मुझे लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो गया है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। इससे पहले कि मैं उसे ऐसे इंतहाई मजाक पर डांटती या लड़ती, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो नीचे गिर गया। अपने देवर की हालत देख मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख बरामद हुई। मेरी आवाज़ पर मेरी बहन डर कर जाग गई और बाकी घर वाले भी उस कमरे में पहुंच गए। मेरे देवर को संभाल कर फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर उसका वक्त वाकई पूरा हो चुका था। उसने अस्पताल पहुंचते ही जिंदगी की आखिरी सांसें भरी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हम सब पर कयामत टूट पड़ी थी और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लगता था कि मेरा दिल अभी सदमे से फट जाएगा। मैं चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा चुकी थी। मैं किसी तरह इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि मेरा भाइयों और दोस्तों जैसा देवर इस दुनिया से जा चुका है। अब मेरे देवर की मौत को 2 साल गुजर गए हैं। मेरे सास ससुर का इंतकाल हो चुका है। मेरी बहन संभल गई और उसकी दूसरी जगह शादी भी हो चुकी है, मगर मैं और मेरे शौहर आज तक उस सदमे से निकल नहीं पा रहे।